दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की बात करें तो आगामी 22 अगस्त को चुनाव होने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 41 से कुलवंत सिंह बाट दमदार असरदार हमारे बीच में है। क्या कहेंगे बाट साहब, चुनाव 22 अगस्त। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इलैक्शन हर 4 साल 5 साल बाद दिल्ली की सरकार करवाउंदी है जी। तो थोड़े सवाल ते तो मैं केवल इन्ना ही कहना चाहांगा कि जदों भी संगत नूं ये मौका मिलता है तो वो जो 4-5 साल दे विच जिहड़ी काबज पार्टी हुंदी है उहदे वल्लों जो भी कारगुजारी की गई है उहदा लेखा जोखा देख के और वो अगले इलैक्शन च वोट करती है। और जिथों तक कैंडीडेट का सवाल है, कैंडीडेट नूं भी संगत जिहड़ी है देखती है कि कैंडीडेट ने पिछले समय दे विच की कीता, साडे कैंडीडेट का करैक्टर किस तरीके का सी, साडा कैंडीडेट किहड़े-किहड़े कम्मां च इनवॉल्व रहा या उन्हें संगत की किहड़ी आवाज़ उत्थे जाके चुकी है, ये सारियां गल्लां संगत ने देखनियां हुंदियां। तैयार है पूरी तरीके से, संगत तैयार है 22 तारीख के लिए। हाँ, मैं समझदा कि जो दिल्ली दे विच पिछले लगभग 5-6 महीनों तो इस इलैक्शन की तैयारी हो रही सी और पहला इलैक्शन पोस्टपोन कर दिता गया कोविड के कारण। और जिन्हों मैं किसी हद तक ठीक भी समझदा सीगा कि सब तो पहला जान है तो जहान है। और इलैक्शन जिहड़े है ये तो 2 महीने 4 महीने अगे पिछे भी अगर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और हुण भी मैं ये गल कहनी चाहांगा, अज दे हालात जिहड़े वो बिल्कुल कंट्रोल च है, करोना बिल्कुल नाम मात्र जिहड़ा हैगा है। और सरकार नूं जिहड़ा इलैक्शन कराउण दी जिहड़ी पहल कीती है, मैं इस वास्ते धन्नवाद भी करदा। और ये भी चाहांगा संगत नूं ये कहना चाहांगा कि बेशक कोविड नहीं है लेकिन फिर भी जिहड़ियां गाइडलाइन हैगियां कोविड को ध्यान च रखते हुए उन्होंने फॉलो करते हुए अपने वोट का अधिकार जिहड़ा वो जरूर करन। बाट साहब, वही बात करें 22 तारीख का दिन होगा लेकिन उसी दिन त्यौहार भी है रक्षाबंधन, कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज वोट घट पड़ सकती है। देखो सच्चाई की मैं गल कहाँ, वैसे साडा जिहड़ा सिख धर्म है, सिख धर्म दे विच रक्षाबंधन का जिहड़ा त्यौहार है इस त्यौहार की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन फिर भी किते ना किते दुनियावी तौर पर जिहड़ी रीत रिवाज हैगे आ वो लोग एक दूसरे नूं देख के बच्चे जिहड़े आ वो रक्षाबंधन का त्यौहार मना भी लेंदे आ। सो मैं समझदा कि ये नाल वोट परसेंटेज के उत्ते कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पैण वाला। लेकिन बारिश का भी मौसम है और त्यौहार का भी मौसम है। और मैं समझदा कि वोटिंग जिहड़ी है वो संगत नूं इहदे च वध चढ़ के करनी चाहिए है, क्योंकि अगर त्यौहार किसी ने मनाना भी होवे तो वो त्यौहार अपना वोट पा के भी मना सकता है। लेकिन क्योंकि जाम वगैरह बहुत लग जाता दिल्ली च, मैं संगत नूं कहना चाहांगा कि पहले अपने वोट का अधिकार जिहड़ा वो करन तो बाद उस तो बाद ही फिर बाहर निकलन ताकि वापसी आने की कोई गुंजाइश जिहड़ी है वो ना देखी जाए। बाट साहब, वही बात करें चुनावी मुद्दे क्या क्या रखे जा रहे हैं इस बार। देखो चुनावी जिहड़ा मुद्दा हैगा, बहुत सारिया पार्टियां चुनावी मुद्दे च बहुत लंबियां लंबियां घोषणावां जिवें मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक धार्मिक अदारा है और साडी एक मर्यादा हैगी है। उस मर्यादा दे विच बाई लॉ भी है, सरकार ने पार्लीमेंटरी एक्ट के तहत कमेटी बनाई है, वो सारिया चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके दी घोषणावां मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे हैं, बड़िया बड़िया घोषणावां, इस तरीके दी घोषणावां सरकारां भी नहीं करदियां और सारिया चीज़ां बजट नूं देख के हुंदियां। केवल लोकां नूं लुभावने जिहड़े वादे है वो नहीं करने चाहिए। अगर लुभावने वादियां की गल करिए अज असीं बहुत सारे वादे लोकां दे नाल कर सकते हैं, लेकिन किते ना किते लोकां नूं बाद च इस गल का जवाब देना पैंदा है। सो मैं समझदा कि जिहड़ियां भी पार्टियां ने पहला वायदे कीते है, पहला संगत उन्हां तो हिसाब पुछेगी जिहड़े तुसीं पहला वादे कीते है उहदे चों तुसीं किन्ने वादे पूरे कीते हैं। सामने नई पार्टी भी उभर के आई है, जागो पार्टी, कहाँ तक आप सहमत हैं? देखो इलैक्शन तो दिल्ली दे विच 5-6 पार्टियां लड़ रही हैं, उन्हां दे विचों एक जागो भी हैगी है। मैं सिर्फ एक गल कहनी चाहांगा कि अज दिल्ली दे विच जो श्रोमणी अकाली दल है वो बहुमत दे विच जिहड़ी है संगत उहनूं चुनन जा रही है और दिल्ली दे जिहड़ी सेवा है वो इस बार श्रोमणी अकाली दल की झोली दे विच पेगी। मुकाबला किसी से कोई है टक्कर में? कोई भी नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में, ये आपका एक नारा है पुराना। केवल जो लड़ाई है वो एक तो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए चल रही है कि दूसरे और तीसरे नंबर में कौन सा कैंडिडेट रहेगा और फिर चौथे में भी किसी ने आना है क्योंकि प्रमुख कैंडिडेट 4 हैं।
तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पे हो चक्कर में, रिकॉर्ड वोटों से संगत जो है इस बार भी अपना आशीर्वाद देने जा रही है। बाठ साहब, क्या हॉस्पिटल चुनावी मुद्दा बन रहा है? देखो 8 साल श्रोमणी अकाली दल बादल को सेवा में हो गए। 8 साल में जिस तरीके का हॉस्पिटल आज प्रेजेंटेशन की जा रही है कि हम इसको बना रहे हैं 4-5 कमरों में 125 बेड, मेरे सवाल हैं। 125 बेड का हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि बन रहा है, तो 125 बेड में अगर ट्विन शेयरिंग पेशेंट भी आए तो कम से कम 65 कमरे जो हैं वो तैयार होने चाहिए। 65 और उसके अलावा फिर लेबोरेटरी के लिए, उसके अलावा फिर एक्सरे के लिए, उसके अलावा फिर स्टाफ के बैठने के लिए, डॉक्टरों के लिए, ओपीडी के लिए, तो कम से कम अगर मैं मान के चलूं तो 100 कमरा वहां पे तैयार होना चाहिए। तो पहले तो मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि क्या वहां 100 कमरा तैयार हो गया? एक छोटा सा पोर्शन तैयार करके उसको संगत को गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है। कुल मिला के संगत को सीधा सीधा गुमराह किया, संगत को गुमराह किया जा रहा है। और संगत अब इन झांसों में आने वाली नहीं है। ये सेंटर बना रहे हैं, कोविड केयर सेंटर, ना कि हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी परमिशन सरकार से लेनी पड़ती हैं। फायर डिपार्टमेंट की परमिशन है, बिल्डिंग का जो प्लान है उसकी परमिशन है, आईएमए से जो है परमिशन है, तो वो सारी परमिशन तो है नहीं। जो वो संगत में एक मैसेज देना चाहते थे कि 60 दिन में हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल 15 दिन में भी बनाया जा सकता था। तो ये कहने का मतलब उनका जो लुभावना, ये जो वादा है, संगत इसमें आने वाली नहीं है। संगत मांग करती है दिल्ली की नहीं, पूरे विश्व की संगत चाहती है कि सिखों का जो इतिहास है, सिखों का एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसा हॉस्पिटल अमृतसर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी बनाया है। तो उस तरीके का हॉस्पिटल होना चाहिए। और वो हॉस्पिटल जो है वो आने वाले समय में श्रोमणी अकाली दल जो है वो उसको संगत के सामने बनाएगी। और बहुत सारे मुद्दे मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा एक बीगढ़ में स्कूल था जो पिछले लगभग 15-18 साल से वहाँ वो स्कूल चल रहा था। आज वो स्कूल बंद होने के कगार पर आ गया। वहाँ पे एक गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाह रहे थे, परमजीत सिंह सरना। मैंने तो वो अब देखा है जाके वहाँ पे अभी 2 साल पहले कि जिस तरीके से वो बिल्डिंग खंडर बन गई। 8 साल में एक ईंट वहाँ नहीं लगाई, और बल्कि जो वहाँ पे सरिया वगैरह पड़ा था, कुछ और सामान पड़ा था, वो भी वहाँ से गायब हो गया। तो कमेटी ने आज तक तो वहाँ कभी जाके ध्यान दिया नहीं। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज को वहाँ करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है। और मेरे ये भी इसलिए पता लगा था क्योंकि ठेकेदार जो था उसकी आज भी पेमेंट 70-75 लाख रुपए की बकाया है। और नवीन शादरे का ठेकेदार है, हमारे इलाके का ठेकेदार है, मुझे पता लगा है। तो इस तरीके संगत को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दूसरे राज्यों में जाके कुछ घोषणाएं करते हैं। भाई पहले दिल्ली की संगत को तो संभालो। दिल्ली की संगत में संभल नहीं रही, और जाके दिल्ली की संगत में सैकड़ों बरादरियां, जिस सिकलीगर समाज की वो बात करते हैं, लबाना समाज, कमंतरू समाज, ये दिल्ली में बहुत ज्यादा है। पहले उनकी तो सार ले लो, फिर उसके बाद में आप दूसरे राज्यों में भी जाओ, कौन मना कर रहा है। तो पहले दिल्ली की सार लो, लोगों को गुमराह मत करो। बाठ साहब, तो कहा जा सकता है कि पूरी दिल्ली के अंदर सरना साहब बहुत तेजी के साथ और बहुत बहुमत के साथ में आने वाले हैं। मैं झूठ तो नहीं बोलता, क्योंकि गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो कहीं बोलना पड़ता है, पॉलिटिकल कारणों से हो सकता है। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो 36 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, 37 सीटों पर, और 9 सीटें अकाल तख्त के साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह जी, जिनका हमारे साथ अलायंस है, वो लड़ रहे हैं। हम अपनी 37 सीटों में से, मैं आपको ग्रंटेड कह रहा हूं कि आज की डेट में 24 सीट तो ऐसी हैं जो हमारी A+ हैं, जिसको हम जीतने जा रहे हैं। 8 सीट हमारी ऐसी हैं जो हमारी B+ हैं, और 4-5 सीट हमारी वो B कैटेगरी में है, एक भी सीट हमारी C कैटेगरी में है। तो पहली बात तो पूरा बहुमत जो है वो श्रोमणी अकाली दल का है। फिर मैं अपने अलायंस जो है हमारे भाई रणजीत सिंह जी, साहब का जथेदार अकाल तख्त साहब, वो 9 सीटों पर लड़ रहे हैं। तकरीबन 5 और 6 सीटें वो भी जीत रहे हैं। तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में एक बात तो मैं कह सकता हूं, वो सामने पढ़ो, सामने लिखा हुआ है, उधर पढ़ो, वो सामने लिखा हुआ है कि दिल्ली में इस बार श्रोमणी अकाली दल बादल को सत्ता नहीं मिलने जा रही। वही बात करें वार्ड नंबर 41 की जनता से, क्या अपील करेंगे?
देखो, वार्ड नंबर 41 की जनता से मेरी अपील है और धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि 2 बार उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड बहुमत से जिताया। और तीसरी बार भी और शायद तीसरी शायद का तो आप चैप्टर मैं फोके दावे नहीं करूंगा कि मैं इतनी वोटों से जीतूंगा, लेकिन जीत अपनी निश्चित है, क्योंकि त्योहार बताया आपने, बारिश है, उस पर परसेंटेज पोलिंग का कितना जाता है, इस बात पे डिपेंड करता है मार्जिन। लेकिन ये पक्का है कि संगतों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। संगतों को इस बात का पता है कि उनका नुमाइंदा बेबाक होकर अपनी आवाज कमेटी में भी कहता है, और इलाके में भी अगर कोई प्रशासनिक बात हो, पुलिस के साथ बात हो या कोई और बात हो, उस पर भी अपनी बात पूरे दमखम से कहने की योग्यता रखता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो अब चुनाव है, इसमें पूर्ण बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। और मैं एक बात और आपको कहनी चाहूँगा कि हमारे जो पुराने हमारे यहाँ से मेंबर रहे हैं, उनका भी पूरा हमें समर्थन मिल रहा है, और आने वाले दिनों में आपको ये बात एक बड़ी स्पष्ट दिख जाएगी कि एक तरफा जीत इस बार से संगत जो है वो मुझे देने जा रही है। तो ये थे हमारे बीच में कुलवंत सिंह बाठ साहब, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि संगत दिखा रही है दम और वापस आ रहे हैं हम। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी। वाहिगुरू जी की फतेह।